हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। एक मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की है एक सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। यू कैन सी एक बैटरी अटैच की गई है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है जिससे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का अटैच किया गया है उसको हम कहेंगे एनोड और इसको हम कहेंगे कैथोड, ठीक है। सो यू कैन सी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो एनोड होते हैं वो पॉजिटिव होंगे जबकि कैथोड जो होगा वो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से उल्टा। यहां पर हम बैटरी में से जब करंट पास करते हैं इन इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो जैसे ये मैंने एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा है दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इसके ऊपर रेडॉक्स रिएक्शन फोर्स किए जाएंगे और हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलिसिस? इट इज अ प्रोसेस इन विच द करंट इज पास्ड from the battery through the electrodes dipped in electrolytic solution and the redox reaction are forced to occur. So here यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम स्टडी करने जाएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं एनोड के ऊपर या कैथोड के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस विल डिपेंड ऑन तीन फैक्टर हैं। एक, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी किस तरह के हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं कि एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। Then concentration of the solution means we are taking molten form of the electrolyte or we are taking the solution form or dilute form of the electrolytic solution, and as well as the nature of the electrolytic ion. कुछ इलेक्ट्रोलिटिक आयन इजीली रिडक्शन हो जाएगा, कुछ का रिडक्शन इजीली नहीं होगा, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। अनदर इज अप्लाइड पोटेंशियल। अप्लाइड पोटेंशियल मींस हम बैटरी में से कितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, क्या वो पोटेंशियल सुटेबल है फॉर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, वी आर स्टार्टिंग हियर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ले लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस। सो वी आर स्टार्टिंग हियर विद द इलेक्ट्रोलिसिस of dilute Na2SO4 solution using इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो हम यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए ये इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी हियर व्हाट विल हैपन। तो सबसे पहली बात, Na2SO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें Na प्लस आयन अवेलेबल होंगे और SO4 2 माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन में अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो हियर इन दिस केस लेट अस सी अबाउट हियर व्हाट विल हैपन। एनोड जो है, एनोड पॉजिटिव है, एनोड इज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नाउ ऑन दिस इलेक्ट्रोड व्हाट विल हैपन, जब हम बैटरी में से यहां पर करंट सप्लाई करेंगे तो एनोड जो कि पॉजिटिव है, कैथोड यहां पर नेगेटिव है, तो देयर विल बी ए पोलैरिटी क्रिएटेड इन द सॉल्यूशन। जितने भी जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनोड की तरफ एक्यूमुलेट होंगे और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो यहां पर एक्यूमुलेट होंगे। तो एनोड के ऊपर व्हाट विल हैपन, ऑन एनोड देयर विल बी हियर इन दिस केस एंड एट एनोड एक होगा कि यहां पर SO4 2 माइनस आयन, SO4 2 माइनस आयन जो है वो यहां पर इस तरह से S2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये प्रोसेस हो सकता है। दूसरी बात ये होगी कि हियर H2O कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब H2O का कौन सा, OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होगा। So water, you know, ionizes as H plus and OH minus ion. So OH minus ion of the water will be undergoing oxidation. So I am writing H2 के terms में यहाँ लिख रहा हूँ. So that will be resulting into half O2 plus it will be 2H plus 2 electron. तो ये जो है दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें से क्या होगा वो हमें देखना है। अब यहां पर इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इस प्रोसेस का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो -1.96 वोल्ट होता है, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आई एम सेइंग अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट है। तो जब हम कंपेयर करें इन दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यू कैन सी इसका ज्यादा है। तो जो हमने यहां पर पोटेंशियल अप्लाई किया होगा इस अप्लाइड पोटेंशियल के ऊपर
यहां पर ये इजी होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इजीली, दैट मींस दिस विल बी टेकिंग प्लेस इजीली, ये इजी होगा और ये एनोड के ऊपर नहीं होगा, दैट मींस दिस विल बी फिजिबल पॉसिबल वेयर एज दिस विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है और इसका यहां पर ज्यादा है। नाउ कैथोड की अगर हम बात करें, जो कैथोड यू नो अबाउट, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। So here in this case there are two possibility, एक Na plus electron can give Na, ठीक है, और उसके अलावा H plus ion of the water can undergo reduction, so H2O plus, I am just writing here 2 electron, so this will be giving here H2 plus 2OH minus, ठीक है। जैसे यहां पर क्या होगा, it is actually 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2, ठीक है, क्लियर। और ये जो वाटर का जो OH माइनस आयन होगा, 2OH माइनस आयन ऑफ द वाटर, दैट विल बी हियर, क्लियर। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, तो H प्लस आयन ऑफ द वाटर, सो आई एम राइटिंग हियर H2 डायरेक्टली, इसके जो H प्लस आयन है उसका यहां पर रिडक्शन हो जाएगा, H2 गैस विल बी ऑब्टेन। नाउ कमिंग टू दिस, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इस प्रोसेस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -2.71 वोल्ट होता है, 71 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन, और इसके लिए हमने देखा है पोटेंशियल कितना होगा, 0.0 वोल्ट, ओके। दैट मींस इफ वी कंपेयर दी पोटेंशियल, विल फाइंड कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, इसीलिए दिस विल बी फिजिबल पॉसिबल एंड दिस विल नॉट बी अलाउड एट कैथोड। एंड सो व्हाट विल हैपन ओवरऑल, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखो यहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, इसके अंदर यहां पर ये हुआ और इसके अंदर यहां पर ये हुआ, सो दिस बिकम्स 3H2O मॉलिक्यूल, 3H2O मॉलिक्यूल हुए, और देखो यहां पर 2H प्लस है और यहां पर 2OH माइनस आयन है, ये जब कंबाइन होंगे तो यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसको मैं सम करूं तो यहां पर बचेगा नेट रिएक्शन जो होगा, नेट रिएक्शन will be like this, that is H2O liquid will be giving half O2 gas plus H2 gas, that means here in this case यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो विल फाइंड कि यहां से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। So this is a very simple understanding of how the electrolysis is going to take place in dilute solution of Na2SO4. Now let us see about here electrolysis of molten NaCl, again using inert electrode, ठीक है, using inert electrode। अच्छा एक और बात भी यहां पर कह दूं, कुछ यहां पर स्पेक्टेटर आयन होते हैं। व्हाट आर स्पेक्टेटर आयन? ऐसे आयन जो इलेक्ट्रोड के पास जाते तो जरूर हैं लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या हुआ, SO4 माइनस आयन एक्यूमुलेट हुआ, सराउंड हुआ, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं हुआ। यहां पर Na प्लस आयन गए लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो यहां पर Na प्लस आयन और यहां पर सल्फेट आयन, दिस आर स्पेक्टेटर आयन। सो इन दिस केस इफ वी से अबाउट दिस spectator ion क्या है, तो spectator ion here in this case will be Na plus and it will be SO4 2 minus ion, ठीक है। Okay, now let us begin with the electrolysis of the molten NaCl using inert electrode. In this case NaCl liquid form में है, molten का मतलब melted form, तो पहले NaCl को मेल्ट किया जाएगा, melted form का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, so Na plus is in liquid and Cl minus ion also in liquid. Here there is no water, इसके अंदर water was there, that's why there was a competition between these two at anode, competition between these two at cathode, but in this case we don't have any water molecule because it's a melted form. So in this case what will happen, anode के ऊपर क्या होगा, so on anode it is going to be Cl minus ion that can easily undergo oxidation, Cl2 plus 2 electron, and in case of cathode here it will be Na plus that will undergo reduction to form Na solid. So here we'll be getting, यहां पर क्या होगा, यानी अगर हम मैंने मोल्टन फॉर्म यहां पर लिया होता तो इन मोल्टन फॉर्म Cl2 will be obtained at the anode और सोडियम जो है यहां पर रिड्यूस होता क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है
वो डेंसिटी सोडियम की कम होती है, इसलिए धीरे 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 वो सॉल्यूशन के ऊपर यूं यहाँ पर तैरने लगता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। दैट मींस यहाँ पर जो नेट रिएक्शन हुआ, we can write net reaction as like this. If I just make it 2 here, 2 here, 2 here, so you can say 2Na plus 2Cl minus is giving Cl2 gas plus 2Na solid. That is what the net reaction is going to take place. ठीक है। Now let us see about here. तो देखो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हमें we have seen here, यहाँ पर वाटर का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर आयन का आई वुड से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो अफेक्ट कर रहा है इस प्रोसेस के अंदर, ये एक फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड हमने स्पेसिफाई किया है, वी हैव टेकन द इनर्ट इलेक्ट्रोड। नाउ कमिंग टू, लेट अस नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, सो लेट अस सी हियर इलेक्ट्रोलिसिस of, now it's an aqueous solution of NaCl using inert electrode, ठीक है, using inert electrode. Now in this case what will happen, जब हम यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी करेंगे ऑफ द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl using inert electrode, तो NaCl जो है एक्वेस सॉल्यूशन में है, so it will be ionizing as Na plus aqueous plus Cl minus and aqueous. Now at anode what will happen? At anode there are two possibilities. Which one? At anode it will be, one is Cl minus ion, aqueous form can give Cl2 plus 2 electron. इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, that oxidation potential is 1.36 वोल्ट, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। यहां पर हमने वाटर के लिए तो देखा था कि H2O will give half O2 गैस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.23 वोल्ट हमने देखा, ठीक है। नाउ इफ वी कंसीडर एट कैथोड क्या होगा, तो देखो एट कैथोड व्हाट विल हैपन हियर। अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दैट इज यू कैन सी, जैसे हमने यहां पर मोल्टन फॉर्म में भी देखा यहां पर, और यहां पर देखो ये सिचुएशन होगी ना। इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेट आई वुड से एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, दैट इज Na प्लस एंड वाटर कैन अंडरगो रिडक्शन, ठीक है। ये दोनों का रिडक्शन हो सकता है, लेकिन हमने क्या देखा था, यहां पर इसका ही रिडक्शन होगा। दैट मीन्स मैं कैथोड पे वही रिएक्शन ले रहा हूं जो यहां पर हमने डिस्कस किया था। दैट मीन्स हियर व्हाट इज फिजिबल इज H2O विल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म हियर H2 gas plus 2OH minus ion, ठीक है। So gas and this is aqueous. Clear? Now the matter is about what will happen at the anode. ये दिक्कत यहां पर नहीं थी क्योंकि हमने मोल्टन NaCl लिया था, लेकिन अब यहां की अगर हम बात करें तो यू कैन सी अबाउट कि वाटर जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां पर ज्यादा है, यानी -1.23, तो ऑब्वियसली वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। But dear student, what will happen here when we see the electrolysis? If I say about anode, जब हम एनोड की इस रिएक्शन की बात करें तो ये काइनेटिकली इट इज स्लो। इसका मतलब कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होता है, और यहां पर नेगेटिव आयन है, तो यहां पर देखो सिचुएशन क्या आएगी एट एनोड, व्हाट इज द सिचुएशन दैट इज गोइंग टू राइज। तो हियर यहां इस तरह से एक सिचुएशन लाइक दिस, और यहां पर इलेक्ट्रोड जो डीप किया गया है, यहां पर नेगेटिव आयन Cl माइनस आयन सराउंडेड है, एंड वाटर मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर इसको आना पड़ेगा अगर इसको ऑक्सीडाइज करना है तो। सो ऑब्वियसली व्हाट आई सेड अबाउट काइनेटिकली इट्स अ स्लो प्रोसेस, और क्योंकि यहां पर Cl माइनस आयन जो एक्यूमुलेट हो चुके हैं एनोड के ऊपर, इसलिए वो एक टाइप का इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे फॉर द वाटर मॉलिक्यूल टू कम ऑन द इलेक्ट्रोड। और क्योंकि प्रोसेस काइनेटिकली स्लो है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोड के ऊपर लाने के लिए उसको हमें थोड़ा सा, जो पहले इसमें अप्लाइड पोटेंशियल था, जो अप्लाइड पोटेंशियल अगर हम लेते वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसके मुकाबले यहां पर अप्लाइड पोटेंशियल हमें बढ़ाना पड़ेगा।
बैटरी के ऊपर मीन्स यहां पर आई वुड से एनोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को खींच के लाना पड़ेगा और उनका आई वुड से जो प्रोसेस है वो लिटिल बिट फास्ट करना पड़ेगा। लेकिन Cl माइनस आयन जो प्रेजेंट है वो इंटरफियर करेंगे फॉर द वाटर मॉलिक्यूल टू कम ऑन द इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिएक्शन इजीली। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड पोटेंशियल बैटरी में से बढ़ाकर वाटर का ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन होगा क्या, जब हम थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाते हैं, बराबर, जब हमने पोटेंशियल जो अप्लाइड पोटेंशियल चाहिए उससे ज्यादा अगर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो फिर हम उसको ओवर वोल्टेज कहेंगे। ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है, इसका बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है अबाउट दी ओवर वोल्टेज और एक डिकम्पोजिशन वोल्टेज आता है, वो एक अलग से डिस्कशन हो सकता है। लेकिन फॉर टाइम बीइंग यहां पर क्या हुआ, अप्लाइड पोटेंशियल से हमने पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई किया तो इसे हम कहेंगे ओवर वोल्टेज। यानी जब हम ये ओवर वोल्टेज लेंगे बैटरी में से उस वक्त एक और दिक्कत होगी, Cl माइनस आयन जो है वो एनोड के ऊपर और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होके और ज्यादा आएंगे। सो अल्टीमेटली इट विल क्रिएट मोर आई वुड से रेजिस्टेंस फॉर द वाटर मॉलिक्यूल टू गेट इजीली अवेलेबल ऑन द इलेक्ट्रोड। एंड एक बात अब और होगी, वो क्या होगी कि जब हमने ओवर वोल्टेज लिया, यानी जब हमने बैटरी में से पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया, यू कैन सी, देखो यहां पर जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है इन दोनों का वो बहुत कम है। तो जब हम एक पोटेंशियल बैटरी में से थोड़ा सा बढ़ाते हैं एंड दैट विल, और वो जो पोटेंशियल बढ़ाते हैं दैट विल रिस्पॉन्ड टू द पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द Cl माइनस आयन। और क्योंकि Cl माइनस आयन इजीली अवेलेबल है, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो कोई उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, Cl माइनस आयन विल अंडरगो रिएक्शन इजीली। So when there is a over voltage taking place, reaction is switching from this to the oxidation of the Cl minus ion. तो यहां पर due to over voltage, what is going to happen at anode? It will be 2 Cl minus ion will be giving Cl2 gas plus 2 electrode. देखो क्या हुआ, हमने एक फैक्टर यहां पर देखा था अप्लाइड पोटेंशियल। तो जब हम पोटेंशियल थोड़ा सा हमने बदला, जिसको हम कहेंगे ओवर वोल्टेज, प्रोडक्ट जो था एक्चुअली होना चाहिए था ऑक्सीजन का इवोल्यूशन यहां पर, लेकिन होगा क्या, क्लोरीन। सो प्रोडक्ट हैज बीन चेंज्ड। सो अल्टीमेटली अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, इसका ओवरऑल रिएक्शन, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 2 Cl minus ion aqueous plus 2 H2O liquid will give H2 gas plus 2 OH minus ion। यहां पर स्पेक्ट्रेट्राइन कौन सा हुआ, Na plus become a spectretriene। So 2 Na plus, I am just writing a spectretriene। On this side also I am writing 2 Na plus ion। Now देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब यहां पर हमने देखा कि कैथोड के ऊपर ये जो कैथोड था यहां पर Na प्लस अवेलेबल थे, ये स्पेक्ट्रेट्राइन थे, ठीक है। लेकिन प्रोसेस कौन सा हुआ, वाटर का रिडक्शन हुआ, उसके अंदर क्या बना, OH माइनस आयन। तो यहां पर OH माइनस आयन है, सो वी कैन से Na प्लस इज वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द OH माइनस आयन। जैसे ही कैथोड के ऊपर से OH माइनस आयन आने लगेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaOH। सो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। This is an industrial method for the preparation of NaOH। और NaOH का बहुत वर्सेटाइल यूज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट बनाने में काफी यूज होता है। यू हैव सीन अबाउट द यूजेस ऑफ द NaOH। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जहां पर हम NaOH बना सकते हैं। इसी तरह से हम KOH भी बना सकते हैं बाय सेम टाइप ऑफ द मेथड। So this is about the electrolysis of the, we can say, solution of the NaCl। Now let us see about electrolysis of dilute H2SO4 solution using inert electrode। देखो इसके अंदर क्या होगा, अब अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं H2SO4 का, तो एनोड के ऊपर, सीधी सी बात, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर दो पॉसिबिलिटी होगी, ये इस तरह की दोनों पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहां पर ऑब्वियसली क्या होने वाला है, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस, इसके अंदर वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। सो इट विल बी हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड के ऊपर अगर हम आ जाए, तो कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयन कौन सा है, इट इज H प्लस आयन।
H2SO4 का H प्लस आयन ही होगा, so this will be, that means water will undergo reduction and that will be forming H2 gas plus 2OH minus ion. Is it clear? So that is going to be here, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही होगा, जैसे यहाँ पर हुआ। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, देन एनोड के ऊपर ऑक्सीजन और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन इफ इट वुड हैव बीन, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन होता, मोर देन 50% अगर ये सॉल्यूशन होता, मोर देन 50% अगर ये सॉल्यूशन होता, देन इन दैट केस एनोड के ऊपर, जैसे हमने देखा ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, उसी के बेस पर यहां पर फिर सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता, यानी इस तरह का एक प्रोसेस होता। And if you have remembered, we have seen in the hydrogen peroxide preparation, जहां पर हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, बराबर, इस आयन का HSO4, we have seen HSO4 minus आयन, बराबर, और इस तरह से एक ऑक्सीडेशन देखा था, ठीक है। Anyhow, here oxidation will take place of the sulfate if the concentration of the H2SO4 is more than 50%. Now coming to here, देखो हमने यहां पर एक बहुत वापस कुछ चीज चेक कर ले। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हमने सब में यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो मोल्टन फॉर्म जब हमने NaCl के लिया तो प्रोडक्ट कुछ और आया एनोड और कैथोड के ऊपर, जब हमने एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया तो प्रोडक्ट कुछ और आया एनोड और कैथोड के ऊपर, ठीक है ना, एनोड और कैथोड के ऊपर। यहां पर आई वुड से यहां पर हमने एक, यहां पर Cl2 लिखना है ना, Cl2 प्लस, बराबर, तो ये एनोड के ऊपर आया और ये कैथोड के ऊपर आया, ठीक है, तो प्रोडक्ट हैज बीन चेंज्ड। नाउ लेट अस सी अबाउट, अब हम ये देखते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलिसिस पर। सो आई एम जस्ट टेकिंग हियर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, और आई वुड पुट इट एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस CuSO4 सॉल्यूशन। पहले हम देखते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर यूज किया जाता, इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर हम यूज करते तो क्या होता। नाउ इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर हम जाते तो वापस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो सल्फेट आयन, क्योंकि यहां पर कॉपर सल्फेट में क्या होगा, वी नो अबाउट इट, विल बी CuSO4 विल आयोनाइज एज Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो सकता है या वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। सो वी नो कि एनोड के ऊपर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एनोड के ऊपर हियर वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात आती है कैथोड के ऊपर, तो कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे दो पॉसिबिलिटी हुई, क्या हुई कैथोड पे दो पॉसिबिलिटी, एक वाटर का यहां पर रिडक्शन, वाटर का रिडक्शन हो सकता है एंड दैट विल बी H2 गैस प्लस 2OH माइनस आयन, और इसका पोटेंशियल हम जानते हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने देखा है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये 0.00 वोल्ट होगा, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, Cu2 प्लस आयन, Cu2 plus ion can undergo reduction to form Cu solid. Now if we consider इसका जो reduction potential होता है that you know plus 0.34 volt होगा, तो देखो यहां पर in this case what will happen, it is the positive ion of the electrolyte that will undergo reduction। देखो यहां पर हमने देखा कि यहां पर Na प्लस आयन का रिडक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर यू कैन सी Cu+2 आयन विल अंडरगो रिडक्शन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। इसलिए यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या आएगा, सबसे पहली बात तो यहां पर स्पेक्ट्रेटर आयन कौन सा हुआ, सल्फेट आयन स्पेक्ट्रेटर आयन हुआ। रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो आई कैन राइट लाइक दिस, Cu2 प्लस एक्वियस सल्फेट आयन, आई एम जस्ट राइटिंग इट्स अ स्पेक्ट्रेटर आयन, दोनों साइड में आएगा ये, ठीक है, प्लस इट इज गोइंग टू बी हियर, ये आएगा वाटर H2O, so H2O will be giving here resulting into what, it will be resulting into half O2 gas plus it is going to be here 2H plus associated with the SO4 2 minus ion here, charge balancing, it will be here in this case it will be Cu solid। तो एनोड के ऊपर, यहां पर एनोड के ऊपर ऑक्सीजन मिलता और कैथोड के ऊपर हमें कॉपर का डिपोजिशन होता। अच्छा एक और बात भी यहां पर समझ लें, देखो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इट इज एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम यहां की बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, यहां पर तो पीएच की बात है नहीं क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है, बराबर। इन कमिंग टू दिस यू कैन सी हियर, यहां पर क्या बना, NaOH बना, दैट मींस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl
the electrolytic solution is going to become basic, means pH will be greater than 7 for the solution. जब यहाँ की बात करें तो you can see about here H plus ion formation is going to take place in the solution and therefore solution is going to become acidic or pH will be less than 7. ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस using active electrode. If we are using active electrode means what? Active electrode means यहां पर एक ऐसी सिचुएशन होती, यहां पर हम इस तरह से सपोज करो कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी मैं यहां पर कॉपर लेता, दिस वुड बी अ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दिस विल बी हियर कॉपर सल्फेट होता और इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्ट किया होता, ये प्लस होता, ये माइनस होता. सो व्हाट विल हैपन हियर, एनोड, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है इसलिए एनोड के ऊपर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, दैट विल बी Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और कैथोड के ऊपर जो हमने पहले ऊपर देखा उसी हिसाब से Cu2+ आयन विल अंडरगो रिडक्शन एंड विल फॉर्म Cu सॉलिड. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता, आई वुड से ओवरऑल रिएक्शन इसमें अल्टीमेटली ये होता कि कॉपर सॉलिड जो एनोड के ऊपर है वो कॉपर सॉलिड कैथोड के ऊपर अवेलेबल होगा. समझ में आई बात. तो देखो यहां पर जब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया तो कुछ प्रोसेस जो एनोड और कैथोड पे कुछ और हो रहा था, यहां पर जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो कुछ और होगा. अगर देखो ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करने की बात है इन मेटलर्जी, अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर इसको पुटअप कर रहा हूं, देखो मेटलर्जी में क्या होता, सपोज करो कि आपने यहां पर इस तरह का एक मेटल, सपोज करो कि ये हम इम्प्योर कॉपर लेते और यहां पर एक प्योर कॉपर का प्योर Cu कॉपर वायर रखते और ये जो सॉल्यूशन है दिस वुड बी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. बैटरी में से पोटेंशियल अप्लाई किया जाए और ये पोटेंशियल यहां पर इस तरह से अप्लाई किया जाए कि ये जो इम्प्योर कॉपर है उसके अंदर इंप्योरिटीज होती है गोल्ड की, प्लेटिनम की, सिल्वर की. ये पोटेंशियल इस तरह से बैटरी में से अप्लाई किया जाए कि इन सब इंप्योरिटीज का ऑक्सीडेशन ना हो, सिर्फ कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कॉपर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन और यहां पर क्योंकि जो इंप्योरिटीज होती है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो वो यहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होती जाएगी एंड दैट एक्यूमुलेशन is known as the anode mud consisting of all these impurities. Copper has undergone dissolution और उसी का ही यहाँ पर deposition होगा. That means using active electrode, here जो हमने देखा using active electrode, this method can be applied here for the purification of the metal. तो जैसे हम कॉपर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, सिल्वर को, गोल्ड को, इसी तरह से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं. That means using active electrode it can become a method for purification. उसके अलावा सपोज करो कि यहां पर, अगर सपोज करो यहां पर आई वुड से जिंक रोड होता, जिंक रोड, और ये ZnSO4 होता, ठीक है, ये ZnSO4 होता और यहां पर Fe का पाइप होता, Fe का पाइप. तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, यहां जाता और उसको अगर हम रिड्यूस कराते हैं Fe के ऊपर तो क्या हो जाता, गैल्वेनाइजेशन, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये सिल्वर रोड होता, ये सिल्वर नाइट्रेट, लेट अस से ये गोल्ड होता, ये गोल्ड का सॉल्यूशन होता और यहां पर ये सिल्वर होता तो क्या होता, गोल्ड का डिपोजिशन एंड दैट विल बिकम इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस कैन आल्सो बिकम अ मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बेसिक मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के यहाँ पर प्रोसेस बताए गए हैं. अब हम कुछ इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे हम कहते हैं फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हम देखते हैं फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो हियर it can be given in two statement, in the form of two statement. मैंने यहाँ पर एक लिखा है कि first law. Now what is the first law? It says about कि amount of the electrode, amount of the product obtained at the electrode is proportional to the quantity of charge passed. That's a very simple thing. The amount of the product obtained at each electrode is proportional, is directly proportional to the quantity of charge passed. What is Q? Q is the quantity of charge that is passed. And what is Q? Q is I into
T, where what is I? It is the current in ampere and T will be time in second. So we can say clear about it, कितना प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि हमने करंट कितने टाइम तक पास किया है, that will give the quantity of the charge passed. Now what this second law says, suppose we are having such three cell, or we can say there are few electrolytic cell connected in series. As you can see, these are the three cell connected in series. और यहाँ पर you can see कि ये जो है, ये जो मैंने ब्लैक कलर के जो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं ये सब एनोड है. So these are all anode, and जो ग्रीन कलर के हैं ये सब कैथोड है. ठीक है. So they are here connected in series. Both the electrode here are dipped here, in this case in molten NaCl, here it is CaCl2 and here it is AlCl3. Now you can see that when they are connected in series, same quantity of the current will be passing through each of the electrolytic cell. Now what the second law says, that when the electrolytic cell are connected in series and same quantity of the current is passing through each of them, then the product obtained on each electrode is not going to be same. On what it will depend? It will say, it says that the quantity of the product that is obtained will be proportional to their equivalent mass. That will be proportional to their equivalent mass. Let us try to understand this. देखो जैसे सोडियम है, सोडियम undergo reduction and will form Na. And in case of calcium जो है, calcium can undergo reduction and can form calcium here. In the same way, aluminum can undergo reduction to form aluminum. Now what do you mean by equivalent mass here? Equivalent mass will be equal to the atomic mass of the metal ion or atom divided by the valency of the metal ion. So atomic mass divided by the valency of the metal ion will become the equivalent mass of that metal. So here we can say what will be the equivalent mass of this. So in this case 23 is the atomic mass, valency is +1, so it will become equivalent mass will be 23. In this case what will happen, this has been 40 is the atomic mass of the calcium and the charge that is possessed has been 2, so it will be equivalent mass will be 20. What is the equivalent mass of aluminum? So it is going to be here 27 atomic mass divided by the charge possessed by it is 3, so we will say it's 9. So what does it says? What does this law says? That when the same quantity of the current has been passed, then we can say that the mass of, here we can say sodium, because equivalent mass is higher, will be more than the mass of the calcium than the mass of the aluminum. तो जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलेगा if electrolytic cell are connected in series. Clear? देखो अभी एक और जो मॉडर्न फेरेडेज लॉ है, मॉडर्न फेरेडेज law. Now what this modern Faraday's law says, it says that there is a stoichiometric relation between moles of product and electric charge passed. जब फेरेडेज ने ये जो स्टेटमेंट दिए थे उस वक्त मोल कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब मोल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो इनको दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है that there is always a stoichiometric relation between the moles of the product and electric charge passed. Let us see ये कैसे. तो पहली बात तो ये समझ लो कि 1 mole, we know 1 mole of electron जो है that always carry 1 Faraday of electricity, and that is nothing but 96500 approximate value है. Exact value जो है 1 Faraday that correspond to here 96487 होता है, but we approximately for calculation take 96500 coulomb. ठीक है.
So 1 mole of the electron always carry 1 farad electricity or this much coulomb charge. तो अब देखो यहां पर अगर हम स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन की भी बात करें तो लेट अस सी किस तरह की स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन होगी. यू कैन सी देखो यहां पर 1 फैराडे if it has been passed, then 1 Faraday can reduce 1 mole of the Na plus and we can get 1 mole of sodium. Here to get 1 mole, अगर कैल्शियम को का 1 मोल अगर हमें एक्वायर करना है तो 2 Faraday of the electricity has to be passed. और अगर हमें 1 मोल एल्यूमिनियम का अगर हमें एक्वायर करना है तो 3 Faraday electricity will be required. This is a stoichiometric relation between them. चलो एक काम करते हैं, हम इस चीज को यहाँ पर ये जो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन है वो यहाँ पर अप्लाई भी करके देखते हैं. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई वुड हैव पास्ट, सपोज फॉर एग्जांपल इन दिस सेल लेट 1 फेरेडे इलेक्ट्रिक करंट पास्ट, 1 फेरेडे इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करते इसके अंदर तो लेट अस सी कितने मोल इसके मिलते हैं. तो आई वुड से देखो यहां पर क्या होगा, 1 फेरेडे पास करते तो देखो ये 1 फेरेडे इज गोइंग टू गिव 1 मोल ऑफ सोडियम. ठीक है, अब 2 Faradays give 1 mole, but since we are passing 1 Faraday, it will give half mole of calcium. 3 Faraday can produce 1 mole, so 1 Faraday on passing will give 1/3 mole of aluminium. ठीक है, और I would say when 1 Faraday is passed, what is the ratio in which sodium is to calcium is to aluminium obtained? So we can say they will be obtained in the ratio 1:1/2 is to 1/3, or we can say 6:3:2. इस रेशियो में कैल्शियम इज टू एल्यूमिनियम विल बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, तो इस तरह का एक स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है. बहुत क्वेश्चंस में ये पूछा भी जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कभी ये पूछे कि Cr2O72 minus ion getting converted to chromium 3 plus ion. How much amount of the electric current is required to convert 1 mole of the dichromate ion to this form? तो देखो यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं क्रोमियम को. अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 and here it has been +3. So from here to here when we go there is a change of 3 unit for 1 chromium, लेकिन 2 chromium है, so 2 into 3 that is 6 unit change has been there. So I would say जितने भी यूनिट चेंज हुआ, जितना भी चेंज इन ऑक्सीडेशन हुआ उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन. So we can say here 1 mole of the dichromate will require 6 Faraday to get converted to this form. Is it clear? और अगर कूलम चार्ज में पूछते तो क्या करते, this can be 6 into 96500 coulomb. This will be the coulomb charge. Clear? So this is a Faraday's law of electrolysis. अब देखो इसके बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी पूछते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछते हैं. कुछ फंडामेंटल हम यहाँ पर एकदम क्लियर कर दें ताकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उनको हम अप्लाई करें. सबसे पहली बात, अगर हमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज फाइंड करना हो दैट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो उसका एक जो कैलकुलेशन होगा कैसे होगा, I into T. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास्ट. कोई भी न्यूमेरिकल में अगर एम्पियर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास मींस फाइंड करना पड़ेगा ताकि कोई आगे का स्टेप ले सके कैलकुलेशन के लिए. दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है अगर हमें नंबर ऑफ फेरेडेज फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ फेरेडेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इट विल बी I into T by 96500 करोगे तो you'll get the number of the Faradays, or you can even say this can be Q by 96500, that will give the amount of the Faraday pass. दूसरी बात यह है कि जब हमें सपोज फॉर एग्जांपल कोई मेटल का अमाउंट फाइंड करने को कहें तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट दी मास. हमें मास फाइंड करना पड़ेगा, और मास फाइंड करना हो तो एक बार आपने मोल फाइंड कर लिया तो यू नो मास अपॉन जो भी मेटल होगा उसका एक एटॉमिक मास होगा. सो मोल कैलकुलेशन से स्टोकियोमेट्री ऑफ दी जो रिएक्शन होगा उससे मोल मिल जाएगा इन दोनों के बीच का रिलेशन से, बराबर, और फिर हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं. ये बात हुई मेटल सॉलिड की. अब सपोज करो कोई गैसियस कंपोनेंट है और उस गैसियस कंपोनेंट के लिए हमें उसका अमाउंट फाइंड करना है, तो पहले हमेशा देख लो कोई गैसियस हो तो इन केस ऑफ गैसेस यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मोल, फाइंड मोल.
बराबर, मोल फाइंड कर लो, उसके बाद में गैसेस का अमाउंट जो होता है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन यूज करके फाइंड करना पड़ेगा। मोल तुम्हें पता होगा तो वॉल्यूम तुम्हें ऑब्टेन मिल जाएगा। अगर सपोज करो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे कहीं गैस इवॉल्व हो रहा है, दैट इज वी कैन से जो स्टैंडर्ड एसटीपी कंडीशन पे ही गैस इवॉल्व हो रहा है, दैट इज अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, तो फिर हमें एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा, यू नो अबाउट के 1 मोल ऑफ द गैस दैट करस्पॉन्ड टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये रिलेशन डायरेक्टली यूज करके जितने भी मोल होते हैं उसका डायरेक्टली वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात एक और, कई बार फेरेडेज लॉ जो हमने भी देखा, सेकंड लॉ फेरेडे लॉ, उसमें कई बार ऐसा आता है कि मास ऑफ मेटल लेट अस से 1 अपॉन mass of metal 2, that will be equal to equivalent mass of metal 1 upon equivalent mass of metal 2। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दी फेरेडेज सेकंड लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता कि 2 पॉइंट, सपोज करो कि सोडियम जो है, सोडियम फॉर एग्जांपल सोडियम 2.3 ग्राम मिला, ठीक है, सोडियम 2.3 ग्राम मिला, एंड सपोज इट वुड हैव बीन, ये फाइंड किया गया होता, ये फाइंड करना पड़ता कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम हाउ मच विल बी ऑब्टेन्ड, बराबर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अगर मैं मास ऑफ द मेटल 1 यानी ये 2.3 मिला और इसका डिवाइड बाय इट विल बी द मास ऑफ, जो हमें फाइंड करना है, मास ऑफ कॉपर, सॉरी मास ऑफ कैल्शियम फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट मास सोडियम का क्या होता है 23/1, और इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल 2 यानी कैल्शियम वो कितना होता है, तो 40/2, सो यू विल बी गेटिंग हियर 23/20। सो मास ऑफ द कैल्शियम कैसे मिल जाता, सो मास ऑफ कैल्शियम दैट विल बी 2.3, यहां पर लेते, ये इस तरफ जाता, ये 23 होता, बराबर, इनटू हियर इट विल बी 20, सो दिस विल गेट कैंसल्ड, यू विल गेट 2 ग्राम, ठीक है ना, कैल्शियम 2 ग्राम मिलता। तो इस तरह से हम फेरेडे सेकंड लॉ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो बेस्ड है ऑन फेरेडेज लॉ। चलो अब हम अप्लाई करते हैं फेरेडेज लॉ को। तो यू कैन सी हियर, मैंने एक पहला एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक है। CuCl2 का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो वी नो CuCl2 का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Cl ऑब्वियसली एनोड के ऊपर आएगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, यानी वो कैथोड पे जाएगा। दिस शुड बी क्लियर, यानी पता होना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट जो है कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। तो यहाँ पर कॉपर विल बी ऑब्टेन एट द कैथोड एंड क्लोरीन विल गेट लिबरेटेड एट द एनोड। ठीक है, और टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पर दी गई है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉपर और Cl2। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है एंड 1 आवर इज बीन देयर, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेरेडेज। तो कितने फेरेडेज हम यहाँ पर पास करेंगे, सो दैट विल बी यू नो I into T by 96500। so this is going to be a 2 ampere into time कितना है, so I will say in terms of second लिखना है, so 1 hour is 3600 second divided by 96500, so this will be cancelled, this will get cancelled, so you will be getting here that is 2, it will be, ये करीब करीब 0.075 फेरेडे आएगा। ठीक है, इतने फेरेडे जाएंगे। अब कहां पर कॉपर है, सो इट इज एट कैथोड, तो सबसे पहले हम कैथोड का एक रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो कॉपर का रिडक्शन, दैट इज गिविंग Cu। ठीक है, 2 फेरेडेज जो है वो 1 मोल कॉपर दे सकता है, लेकिन 1 मोल का एटॉमिक मास जो होता है इसका 63.5 होता है, बराबर। सो 1 मोल करस्पॉन्ड टू एक्चुअली इसका मोलार मास अगर मैं लूं तो वो 63.5 ग्राम होगा। तो डायरेक्टली मैं स्टोइकियोमेट्री में यहां पर 1 मोल की जगह पर 63.5 ग्राम ही लिख रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन में एक स्टेप कम हो जाए। सो हियर 0.075 फेरेडे हमने पास किया, ये तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री थी, बराबर, पहले तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखने की। अब जो एक्चुअल क्या हो रहा है, हमने इतने फेरेडे पास किए गए हैं, तो इतने फेरेडे जब हम पास करेंगे तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कॉपर, सो इट विल बी 0.075 into 63.5 डिवाइड बाय 2, you'll be getting here 2.38 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज द कॉपर obtained। नाउ कमिंग टू एट एनोड, एनोड के ऊपर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना है, सो Cl- आयन will give Cl2 गैस
plus 2 electron. So what is the stoichiometric relation here? 2 Faradays is going to produce 1 mole. डियर स्टूडेंट, मैंने ये आपको इससे पहले भी बताया कि जब हम गैस की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑक्टेन होना चाहिए, और वॉल्यूम के लिए में क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल. सो हियर 2 Faradays has been 1 mole will be produced by 2 Faraday, but 0.075 Faraday हम यहाँ पर यूज करें तो कितने मोल होंगे? So obviously 0.075 it will be divided by 2, will be getting 0.0375 मोल मिले. ठीक है, ये हमें मोल मिल गए. सो एन वैल्यू वी हैव गॉट हियर 0.0375 मोल. टेम्परेचर इसमें दिया गया है 300 केल्विन, और प्रेशर भी दिया गया है 1 बार. सो आर की वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी 8.312 इंटू 10⁻², बार के अंदर, एंड देन यूज इक्वेशन टीवी इज इक्वल टू nRT. तो तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है, and that volume will be obviously obtained in terms of liter. तो जो ये वॉल्यूम मिलेगा that has to be kept in terms of liter. So this is the way, simple way of applying the Faraday's law. Now coming to another question, can see here 0.972 gram Ag is obtained by passing 5 ampere current for 193 second through the aqueous solution of AgNO3 between the electrode. यहां पर एक बात समझ लेना, सल्फेट अगर हो, कभी भी एक्वेस सॉल्यूशन लिया जाए, सल्फेट और नाइट्रेट ये कभी भी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन इनका नहीं होता है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत लो होता है. ठीक है, वाटर के सामने. तो नाइट्रेट अगर है या सल्फेट हो तो जनरल बात ध्यान रखो, नाइट्रेट एंड सल्फेट विल नॉट अंडरगो एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ ऑक्सीजन की बात नहीं है, लेकिन एनोड के ऊपर अगर यहाँ पर बात होती तो एनोड के ऊपर क्या बनता? ऑक्सीजन. बट यहाँ पर सिर्फ कैथोड की बात होगी, क्योंकि एजी के बारे में ही हमारे पास में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है. और हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? कैलकुलेट दी एफिशिएंसी. अभी एफिशिएंसी क्या है वो हम सॉल्व करते हैं, उसको मैं बताऊंगा तुमको. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेराडेज फाइंड करेंगे. सो नंबर ऑफ फेराडेज कितने? सो नंबर ऑफ फेराडेज विल बी इक्वल टू, that is going to be here I into T by 96500. ठीक है, so this is going to be I कितना है? 5 एम्पियर दिया गया है, और यहाँ पर 193 सेकंड. so 193 सेकंड डिवाइड बाय 96500, you'll be getting here 0.01 Faraday. एट कैथोड Ag का रिडक्शन होगा. सो एट कैथोड Ag का रिडक्शन हुआ तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag. तो व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री? 1 Faradays कैन गिव 1 मोल. 1 मोल का मतलब वी कैन से 108 ग्राम. तो मैं सीधा यहां पर लिख रहा हूं 108 ग्राम. सो 0.01 Faraday will produce how much gram? So that is going to be 108 into 0.01 Faraday, and that is 1.08 gram. अभी देखो एक बात समझो कि अगर हमने इतना एम्पियर करंट पास किया गया होता इतने सेकंड के लिए फ्रॉम द बैटरी, तो एक्चुअली हम कैलकुलेट करें तो हमें इतना मिलना चाहिए, 1.08 ग्राम मिलना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है? 0.972 ग्राम इज ऑब्टेन्ड. नाउ दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड से कम मिला. क्यों? वही एफिशिएंसी ऑफ द सेल देगा. बैटरी में से सपोज करो कि हम 5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, और अगर मैं ये कहूं कि एफिशिएंसी ऑफ द सेल इज बिन 90%, इसका मतलब ये हुआ कि 5 एम्पियर करंट हमने पास किया, लेकिन इलेक्ट्रोड के ऊपर अवेलेबल करंट जो है वो 5 एम्पियर का 90% होगा. इज इट क्लियर? 5 एम्पियर का 90% होगा, यानी 4.5 एम्पियर करंट एक्चुअली अवेलेबल होगा, जबकि हमने पास कितना किया? 5 एम्पियर करंट. लेकिन अगर वहां पर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होता ही है ना, तो इलेक्ट्रोड पे जब जाओगे तो इलेक्ट्रोड के ऊपर अवेलेबल करंट कम हो जाता है, इसलिए एफिशिएंसी ऑफ द सेल कोई भी सेल की 100% नहीं होती है. जो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा. तो हमें यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1.08 ग्राम जो है वो अगर अवेलेबल होता, सो दिस मच Ag इफ डिपोजिटेड, सो व्हाट इज द एफिशिएंसी? Efficiency of course is 100%. But how much we have got? We have got 0.972 gram. So that means what is the efficiency? So we can say here 0.972
into 100 divided by 1.08. So I will just get it here, 972 into 100 by 108. 108 जो है उसका अगर मैं 8 लूं तो 70 here will be getting 84 and 6 here will be there and 6 here and 8 will be there. तो ये approximately 80% आ जाएगा, ठीक है ना, 8 जैसे जाएगा, so we'll be getting approximately here will be getting 80%. ठीक है, तो वो efficiency of the cell हुआ, बात समझ पाए ना. So now we are going to look to the next numerical also. ये बहुत basic numerical थे, ठीक है. Let us see the third numerical here. 3 electrolytic cell A, B, C. This is the textual numerical. Exercise में दिया गया है. This has been ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate. They have been connected in series. Or a steady current of 1.5 ampere is passed through the cell until 1.45 gram of the Ag is deposited. And we want to find out what is the amount of the copper and the zinc getting deposited. तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्योंकि मास दिया गया है और यहाँ पर टाइम हमें फाइंड करना, हाउ लॉन्ग. So that means we want to find out the time. So that means we first of all should get the what should be the Faraday passed through the electrolytic cell. तो पहले हम स्टोकियोमेट्री यहाँ पर यूज करेंगे at cathode. In case of silver, at cathode it is going to be Ag plus electron gives Ag. So the stoichiometry is 1 Faraday 1 mole Ag. मैं सीधा मास में लिख रहा हूं 108 ग्राम, ठीक है. तो 1.45 ग्राम जो है वो कितने फेरेडे देगा. So that is going to be here, we can let us say so 1.45 into 1 by 108 approximately मैं लिख रहा हूं 0.0134 फेरेडे जैसे कुछ आएगा, ठीक है. इतने फेरेडेज आए. अब हम क्या करेंगे, फेरेडेज हम जानते हैं. व्हाट डू मीन बाय फेरेडेज. सो नंबर ऑफ फेरेडेज वी नो दैट इज इक्वल टू I into T by 96500. Faraday we have got, so here 0.0134 that is, यहाँ पर एम्पियर दे दिया है 1.5 एम्पियर. टाइम हमें फाइंड करना है 96500, ठीक है. सो विल बी गेटिंग हियर टाइम. सो इससे हमें टाइम मिल जाएगा एंड दैट टाइम इज गोइंग टू बी, टाइम विल बी 96500 into 0.0134 divided by here 1.5. So you may be getting like 862 सेकेंड मिलेगा, बराबर. और इसको अगर हमें टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 862 डिवाइड बाय 60 करोगे, so you will get the value in terms of minutes. So we have got here what, we have got the time. Now what to do, we have got the time जो मिल गया. तो अब हमें सिंपल सी बात यह है कि जैसे यहाँ की अगर हमें अब जिंक और कॉपर की बात करनी है तो सिंपल वे स्टोकियोमेट्री यूज करेंगे. तो एट कैथोड, नाउ एट कैथोड it is going to be Zn 2 plus has undergone reduction to give Zn, और उसी तरह से Cu2 plus 2 electron giving Cu. तो 2 Faradays 1 mole, इसका मोलार मास लिखो 2 Faradays 1 mole, जैसे 2 Faradays that is corresponding to 63.5 ग्राम, ठीक है ना. तो यहाँ पर Faradays कितना था, so 0.0134 Faradays, how much will be the mass obtained. उसी तरह से यहाँ पर भी 0.0134 how much will be the mass. ये मास में लिखो, एटॉमिक मोलार मास यहाँ पर लिखो, so you will get the value. समझ में आया. तो ये डायरेक्टली हमें यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ये भी था कितना कॉपर और जिंक मिलेगा, तो सिंपल 2 Faradays correspond to 60, this will give 63.5 gram, this much Faraday will give how much, so you will get the mass of the copper as well as the mass of the zinc. समझ में आया ना, काफी इजी है. इसको तो हम, ये जो था स्टेटमेंट, इसको तो हम सपोज करो कि यहाँ पर अगर टाइम नहीं दिया होता तो हम इसके बेस पर भी फाइंड कर सकते थे. वेट, व्हाट विल डू, सेकंड लॉ अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर तो हम ये इस तरह से करते, वी वुड हैव रिटन लाइक दिस, मास ऑफ Ag अपॉन mass of, let us say, copper, that will be equivalent mass of Ag, that will be 108 by 1 and equivalent mass of the copper will be 63.5 by 2. तो यहाँ पर 1.45 ग्राम था Ag का, यहाँ पर मिल जाता mass of copper, हमें फाइंड करना था, ठीक है, mass of copper, और ये हो जाता 108 into 2 by 63.5
and you will be getting the mass of the copper. ठीक है, तो that's a very easy way. इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना था and we have got the Faraday here also, तो ये फिर कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा. I hope that is clear. Now coming to the fourth one. See what it says about how many gram of the copper will be obtained by passing 9.65 ampere current through 1 liter 0.6 molar CuCl2 for 1 hour. तो सबसे पहले तो काम ये करेंगे हम कि नंबर ऑफ फेरेडेज फाइंड कर लेते हैं. सो नंबर ऑफ द फेरेडेज will be equal to I into T by 96500. So what is the current has been I would say 9.65 है and time has been 3600 divided by 96500. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इसमें. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी 965, नीचे ले लेते हैं 100, this is 36, it is 965, so this get cancelled, you'll get 0.36 फेरेडे मिला. अब हम स्टोकियोमेट्री यूज करते हैं. सो कैथोड के ऊपर ही यहाँ पर कॉपर होगा. सो एट कैथोड व्हाट वी कैन से नाउ, एट कैथोड Cu2 plus ion will undergo reduction to form Cu solid. 2 Faraday is going to form, it is going to give 1 mole. ठीक है, तो 0.36 Faraday will give how much mole? So what we'll be getting here is 0.36 into 1 by 2, that is going to be 0.18 मोल मिलेगा हमें. 0.18 मोल कॉपर मींस डिपॉजिट होगा. अब देखो यहां पर क्या कहा गया कि 0.6 मोलार सॉल्यूशन है 1 लीटर में, तो 0.6 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, उसमें से 0.18 निकल जाए, बराबर. तो व्हाट इज द डिक्रीज, what is the decrease in concentration? We can say as 0.18 mole copper is reduced or we can say removed from the solution, therefore decrease in the concentration will be 0.18 molar. यहां पर ही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अब देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेनिंग आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तो फिर ऐसा होता. सो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाउ मच. सो इनिशियल कितना था 0.6 था, उसमें से इतना निकल गया 0.18, सो रिमेनिंग विल बी 0.42 molar. That will be the remaining concentration of the solution. I hope you would have understood this in a proper way. Let us see few other numerical also. Coming to the fifth numerical now. How many spoon can be electroplated by the silver when 5 ampere current is passed to the electrolytic cell of AgNO3 for 2.7 hours? तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कितना सिल्वर इस प्रोसेस में मिल सकता है. तो यूजिंग द स्टोकियोमेट्री हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, और लेट अस सी, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले नंबर ऑफ फेरेडेज फाइंड करने पड़ेंगे. सो नंबर ऑफ फेरेडेज विल बी इक्वल टू I into T by 96500. सो दिस इज गोइंग टू बी हियर, यहाँ पर 2.7 है, बराबर. दैट इज आवर्स में, अगर लेट अस से हियर कितना एम्पियर है 5 एम्पियर. सो 5 एम्पियर 2.7 आवर्स into 3600 multiply करेंगे by 96500. So you will be getting here 0.504 Faradays मिलेगा. ठीक है, अब यहां पर Ag plus electron giving Ag, that is why what is going to happen on cathode. So what is the stoichiometry? एक Faradays जो है वो यहां पर 108 ग्राम Ag को डिपॉजिट कर सकती है. तो वी आर गोइंग फॉर 0.504 Faradays. So that will be how much? So here 0.504, ठीक है, into it will be 108 हो जाएगा. So that is going to be here 54.432 ग्राम जैसा सिल्वर ऑब्टेन होगा. अब हमने यहाँ पर देखा एक स्पून के लिए, so we require 0.01 gram for 1 spoon. So 54.432 gram, how much spoon? So we'll be getting here 54.432, that is divided by 0.01, we will be getting 5443.2. 0.2 cannot be the spoon, so what should be there? 5443.
spoon can be electroplated. ठीक है, ये बड़ा applied question है. Okay, now coming to here next one, you can see about what has been there. How much time 48 ampere current be passed through the 400 ml of the 0.04 molar AgNO3 solution so that all the silver get deposited. तो first of all हम क्या find करेंगे, इसमें कितने मोल हैं. So 4.04 molar, that is equal to mole into 1000 by, we will be getting 400 ml. So this will be gone here, so we'll be getting mole will be 0.016, बराबर, ये 0.16, ओके 0.016 मोल आएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतने मोल डिपॉजिट करने, तो यहाँ पर देखो क्या Ag plus electron will give Ag, that is what is going to happen, this is going to happen at cathode, ये cathode के ऊपर होगा. ठीक है ना, तो 1 Faraday is giving 108 ग्राम, इतना डिपॉजिट कर सकता है. और मोल में लिया है तो मैं मोल में ले लेता हूं 1 मोल. अच्छा, एक बात और भी है, एक टाइम का फैक्टर यहां पर हमें कैलकुलेट करना है. एक फैक्टर था 96500, वो नहीं लेना तो हम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. 1 फैरेड इज व्हाट, 96500 कूलम होता है, that is giving 1 mole. So 0.016 mole means how much coulomb? So that is going to be 0.016 into 96500. So you will be getting some coulomb. यहाँ पर हमें 1544 जैसा कुछ coulomb मिल जाएगा. ठीक है, अब हमें ये coulomb मिल गया. So what we have to do now? Coulomb is equal to Q is equal to what? I into T. 1544 is the coulomb. Current has been 48 ampere. So we have to get the time. So you'll get the time here. 1544 divided by 48, maybe approximately 32.16 second you will be getting. ठीक है, so these are the important numerical of the Faraday's. Go through the content very well and practice numerical.